जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम बात करते हैं, यदि आप नवरत्न की अंगूठी या नवरत्न धारण नहीं कर पाते हैं तो उसके एवज में हम क्या कर सकते हैं। बल्कि हमने ये देखा है, प्रमाणिक रूप में देखा है कि नवरत्न से ज़्यादा कार्य करते हैं नवग्रहों की साधना। छोटा सा अंक है, आपने ज्ञान विज्ञान के लिए, ज्योतिषीय ज्ञान विज्ञान के लिए इसको ज़रूर सुनिएगा। कई बार आपके बच्चों के लिए बड़े रत्न आपको बता दिए जाते हैं, आपके लिए बहुत से रत्न बता दिए जाते हैं, या कई बार नवरत्न की अंगूठी या ऐसा पेंडेंट कोई आपको बता दिया जाता है, तो उस स्थिति में वो महंगे भी बहुत आते हैं। हमें क्या करना चाहिए, सारी जानकारी इस अंक में। पहले आज का पंचांग 29 दिसंबर सन 2025, दिन सोमवार, संवत 2082, पौष मास शुक्ल पक्ष, तिथि आज नवमी है, नक्षत्र अश्वनी, जन्मे जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में होंगे। राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। नवरत्नों की अपनी एक दुनिया होती है। नवरत्न बहुत अच्छे से कार्य करते हैं, नो डाउट, लेकिन नवरत्नों को पहचानना एक बड़ी बात है। डुप्लीकेसी का समय है, इसलिए नवरत्न भी हों तो वो ओरिजिनल होने चाहिए, और उसी के साथ साथ, ओरिजिनलिटी के साथ साथ, नवरत्नों की किसको क्या ज़रूरत है। अब सभी को ये नहीं हो सकता कि सभी को एक सा रत्न पहना दिया जाए। सभी के लिए रत्न ज़रूरी हों। रत्नों में महंगे भी आते हैं, कहीं ना कहीं उनके डुप्लीकेट का भी डर रहता है, आपको सूट हो ना हो, सूटेबल हो ना हो, ये सारी बातें भी होती हैं। इसलिए नवरत्न में हम आपको यही राय देंगे कि यदि आपकी पॉकेट अच्छे से अलाउ करती है और एक अच्छे मर्मज्ञ विद्वान व्यक्ति के आप संपर्क में हैं, जिनको ये मालूम है कि आपको मारक का रत्न नहीं पहनाना, नीच ग्रह का रत्न नहीं पहनाना, या आपको महादशा पर बार बार रत्न चेंज नहीं करने के। बहुत से लोग क्या करते हैं कि महादशा आई सूर्य की तो रत्न पहना दिया माणिक, महादशा आई बृहस्पति की तो पुखराज पहना दिया, अंतरदशा आई सूर्य की तो पुखराज के साथ साथ फिर माणिक पहना दिया, फिर प्रतंत्र दशा में राहु आए तो आपको गोमेद पहना दिया। तो ये प्रोसीजर बिल्कुल गलत है, क्योंकि ग्रह तो बदलते रहते हैं। दशा, अंतरदशा और प्रतंत्र दशा, अंतर और प्रतंत्र, ये शीघ्र बदलने वाले हैं। तो इसमें बार बार आप रत्न कैसे बदलोगे। एक के पास गए उसने ये बताया, दूसरे के पास गए उसने ये बताया, तो उस स्थिति में हम कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाते हैं। तो वहाँ हम आपको एक राय देते हैं, और शायद जितने भी हमारे एस्ट्रोलॉजर भाई हैं सबको ये अच्छा भी लगेगा कि क्यों ना हम वहाँ नवग्रहों की साधना करें। वहाँ साधना से तो फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। किसी भी एक शत्रु को भी यदि आप सुबह शाम प्रणाम करेंगे तो एक दिन तो उसको भी समझ में आएगा, भाई देखो मैं इसका अहित चाहता हूँ, लेकिन ये मुझे प्रणाम करता है, अब इसको बख्श दो। तो ऐसी ही स्थिति नवग्रहों की साधना में होती है। कितना भी कुटिल ग्रह आपके प्रति क्यों ना हो, लेकिन यदि आप उस ग्रह की अच्छे मन से नवग्रहों की साधना आराधना करेंगे, आपको पूर्ण फल मिलेगा। महादशा आपको मिसाल के तौर पे सूर्य की आ गई, तो सूर्य की महादशा में हर रविवार नियम बना लो कि आप सूर्य को मीठा जल दें, और साथ ही सूर्य के बीजात्मक मंत्र का जप करें। सूर्य से संबंधित लाल रंग का दान होता है, दान करें। आपकी महादशा ऐसे निकल जाएगी बहुत सुंदर तरीके से। आपको राहु की महादशा आ गई, तो राहु की महादशा में हम क्या कर सकते हैं। राहु की महादशा में हम शनिवार की संध्या के समय हम कुत्ते को दूध पिलावें, बिस्किट देवें और उसकी स्वान की सेवा करें। साथ ही राहु के बीजात्मक मंत्र का हम जप कर सकते हैं। राहु से संबंधित वस्त्रों का दान कर सकते हैं। शुक्र की महादशा आ गई, शुक्र की महादशा सबसे बड़ी होती है, 20 साल की होती है, तो केवल हम महीने में एक शुक्रवार उसका उपाय करते रहें, शुक्र का पूजन करते रहें, शुक्र का दान करते रहें, शुक्र का बीजात्मक मंत्र पढ़ते रहें, तो कार्य सिद्ध हो जाएगा। एक महीने में एक दिन के लिए कोई बुरी बात नहीं होती है। कोई विशेष दान ऐसा करिए जो समझ में भी आता हो। तो मैं यहाँ आपको हर ग्रह का दान तो नहीं बता सकता, हर ग्रह का बीज मंत्र नहीं बता सकता, तरीका नहीं बता सकता, लेकिन मोटा माटी आपको एक चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझा सकता हूँ। और आप समझें कि यदि हमें कोई महंगा रत्न बताया गया है तो हम उसकी जगह उसके ग्रह का दान कर लें, हम नवग्रहों की साधना उपासना कर लें, और जिसकी पॉकेट अलाउ करती है कि हम नवरत्न पहन सकते हैं, और हमारे पास बताने वाले भी जो हमारे डॉक्टर हैं यानी कि एस्ट्रोलॉजर हैं, उसमें वो हमें सही राय देंगे, गलत नहीं देंगे। तो उस स्थिति में आप रत्न भी पहन सकते हैं। लेकिन यदि आप नवग्रहों की साधना करेंगे, नवरत्नों से अधिक आपको लाभ मिलेगा।
मेरा कहने का मतलब बस इतना है आपसे। मैंने आप में से बहुत लोग देखे हैं, सारी की सारी उंगलियां उनकी रत्नों से भरी होती हैं, ले दे के अंगूठा बजता है तो उसमें भी छल्ला पहन लेते हैं। गले में भी यदि उनका गला देखा जाए तो उसमें पता नहीं कितने सारे रत्न वो पहन लेते हैं। अब ये भी मालूम नहीं है उनको होता है कौन सा रत्न खंडित हो गया है, कौन से रत्न को अब इस रत्न के साथ नहीं पहनना चाहिए जो नुकसान कर रहा है। तो देखो भाई, ऐसे ना किया करो। ये पूरा एक प्रोसीजर होता है, पूरा एक इसका तरीका होता है, पूरा इसका एक मैथमेटिक्स होता है कि किसको कौन सा रत्न पहनाया जाएगा, महादशा का पहनाया जाए, अंतरदशा का पहनाया जाए, या प्रथम पंचम या नवम भाव का, भाग्येश भाव का पहनाया जाए, या कौन सा ग्रह आपका प्रबल नहीं है, जिस ग्रह की वजह से आपको क्षति हानि हो रही है उस ग्रह को प्रबल बनाने हेतु आपके साथ ये किया जाए। शायद इस मेरी बात से सभी सहमत होंगे कि ये तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, किंतु परंतु नहीं है, यटपट नहीं है कि नवग्रहों की साधना नवरत्नों से निश्चित रूप में आपको सुंदर लाभ देगी। और हम यदि किसी ग्रह की साधना करते हैं, दान करते हैं, वो बहुत दूर तक पहुंचता है। एक तो ग्रह की पूजा हो गई, आपका ग्रह प्रसन्न हो गया, और यदि हमने नवग्रहों के लिए हमने राहु का ही दान किया, हमने कुत्ते का ही पेट भरा, तो इसमें बुरी बात क्या है। हमने कुत्ते को दूध पिलाया, हमने चींटियों के बिल पर जाकर के दाना डाला, इसमें बुरा क्या है। हमने मंगल के दान के लिए मंगलवार बैल को गुड़ खिलाया, मीठी रोटी खिलाई, काग को मीठी रोटी डाली, इसमें देखो ना हम सेवा भाव में भी चले गए, हमने उनकी भी सेवा की, किसी का पेट में भी अच्छी चीज़ जा रही है ना। तो बेटा ऐसा उपाय हमेशा रास्ते निकालो जो आपका उपाय किसी को लाभ भी दे सके, और कभी किसी के नुकसान के लिए जिंदगी में उपाय मत करना। बुरी बात कभी किसी की मत मानना, कोई भी क्यों ना हो, अगर आपको गलत राय दे रहा है तो उस बात को बेटा कभी स्वीकार मत करना, और यदि शत्रु भी अच्छी राय दे उसको मान लेना चाहिए, है ना। तो ये बात ध्यान रखना। इसलिए ज्योतिष है ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसे बहुत तौर तरीके से आप लोगों को समझना पड़ेगा। एक खास संदेश, जीवन में नाना भांति के हम दुख पाते हैं, जीवन में नाना भांति के हम कुटिल बातों में फंस जाते हैं, नाना भांति के हम जीवन में निराश होते हैं, कार्य अधूरे रह जाते हैं, और प्रारब्ध के दोषों को सब गिनते हैं कि भाई प्रारब्ध के दोष हैं, इस वजह से जीवन हमारे खोटा हो रहा है। तो आपके प्रारब्ध के दोषों का शमन हो, एक ऐसी भक्ति, एक ऐसी पूजा आप सबसे करवाने का प्रयास है। 5 अप्रैल को जो भी साधक इसमें आना चाहें, आपका हम इंद्राक्षी धाम की तरफ से स्वागत करते हैं। आप आवें, वहाँ आकर के उस दिव्य पूजन को करें, ताकि आपके जीवन के कार कंटक संकट आपके दूर हों, प्रारब्ध के दोषों को आपके शमन हो। जो साधक 14 दिसंबर की पूजन में आए होंगे, हमें पूर्ण विश्वास है जगत जननी का उन्हें आशीष मिलेगा, और उन्हें वहाँ आकर के लगा भी होगा कि वास्तव में हमने जगत जननी की पूजा की है। तो बेटा, जिसका भी मन है इस पूजन में आने का, रजिस्ट्रेशन की कोई शुल्क नहीं है, वहाँ पूजन करने का कोई शुल्क नहीं है, ये निस्वार्थ भाव से सभी के लिए एक विशेष पूजन है। तो इस पूजन में आने का आप लोग प्रयास जरूर करें। कितने साधक आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, इसके लिए नाम नंबर रजिस्टर कराएं। सुबह 11 से सायं 5 के बीच, रविवार अवकाश रहता है, ये ध्यान रखें। और दूसरी बात, महीने के 2 रविवार में शक्ति उपासना सत्र किया जाता है, उसमें भगवती भवानी और साधनाओं से संबंधित चर्चाएं होती हैं, प्रवचन होता है, और उसके बाद भगवती से आपके लिए, आपके कष्टों के लिए पूजन किया जाता है। तो इसमें साधक इसमें भी भाग ले सकते हैं। ये रविवार को होता है, महीने के दूसरे रविवार और महीने के चौथे रविवार। समय है उसका 11 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में, 2 घंटे का इसका पीरियड हमने रखा है। और इसमें मैं यही चाहूँगा कि अभी बहुत दूर दूर से लोग अपना नाम लिखवा लेते हैं, तो मैं यही कहूँगा बहुत अधिक दूर से आने वाले जितने भी साधक हैं वो बड़े प्रोग्राम में आने का प्रयास करें। और रविवार का जो ये कार्यक्रम चल रहा है, इसमें आसपास जैसे गुड़गांव, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, आसपास के जितने भी लोग आ सकते हैं तो ज़रूर उनका वेलकम है। और उसी के साथ साथ यदि आप दूर से किसी काम से दिल्ली भी आ रहे हैं और दिन रविवार का पड़ रहा है, महीने का दूसरा और चौथा, आपका भी वेलकम है ना। लेकिन 5 अप्रैल के कार्यक्रम में मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग आने का प्रयास जरूर करें। समय और चल आज की ध्यान साधना का जुड़ते हैं जगत जननी माँ जगदम्बा से। ओम
सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैः हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। बाकी सारी चर्चाएं आपके संग हो चुकी हैं। समय समय पर ऐसे ही आप हमारे कार्यक्रम देखते रहिए। कुछ ना कुछ नया सुझाव, नई चर्चा आपके संग करने का हम प्रयास करते रहेंगे। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।